क्या कैलगरी ने वैंकूवर और टोरंटो जैसे बड़े शहरों को पीछे छोड़ करके नंबर 1 का खिताब हासिल कर लिया है? और क्या यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो कैलगरी छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते, बल्कि वैंकूवर और टोरंटो से छोड़ करके लोग यहाँ आकर के रहना शुरू कर दिया है? चलिए आज मैं ओटी यही एक्सप्लोर करने वाले हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के इस क्वीन बोले जाने वाले इस शहर को, और देखते हैं कैलगरी का वॉकिंग टूर। चलिए, म्यूजिक, मस्ती, मेलोडी और फुल मजा। अगर आपको चाहिए, कनाडा जैसे देश से बेहतर देश शायद नहीं हो सकता। और उनमें से इतने शहरों में घूमने के बाद मुझे और टी को एक और शहर जो घूमना था और जो काफ़ी पसंद भी आया, वो है कैलगरी का शहर। वेस्टर्न कनाडा में ये शहर पड़ता है एंड आज हम ये चेक करने आए हैं कि क्या ये भी वन ऑफ द लिवेबल सिटीज है। हेलो, नमस्ते, आदाब, बॉनजूर, सत श्री अकाल फ्रॉम दी बेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, कैलगरी। और आज हम कैलगरी के डाउनटाउन में वॉकिंग टूर करने वाले हैं और देखेंगे कि ये लिवेबल सिटी है और कितने नंबर पे इसको आना चाहिए, बिकॉज रिसेंटली इसने वैंकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल जैसे शहरों को पीछे छोड़ करके नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। और जब लिवेबल सिटी की बात करते हैं तो हम इंडियंस के लिए, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले लोगों के लिए खाना बहुत जरूरी है। तो क्या जो इंडियंस यहाँ आकर के बसते हैं उनको अपना खाना, अपना लहजा मिलता है या नहीं? चलिए चल करके देखते हैं इस वेस्टर्न वर्ल्ड के क्वीन सिटी में, कैलगरी में। किसी भी शहर को अगर लिवेबल बोला जाए या रहने लायक बोला जाए तो सबसे पहले आती है वहां पर सेफ्टी। और यहाँ पर मैं उठी, हालांकि दिन में हम लोग निकले हैं, दिन के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हैं और हम अच्छे से चल पा रहे हैं। ऐसा कोई हमें सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से कोई इशू नहीं दिखा। और मैंने सुना है कि यहाँ पर शाम में भी, लेट नाइट भी अगर लोग काम करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो काफ़ी सेफ शहर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर जो कनाडा की बड़े 3 शहर हैं, उनके मुकाबले ये शहर कुछ वैसा ही है। पूरा डेवलप्ड है, चारों तरफ हमें मल्टी हाई राइज कॉन्डोज दिखाई दे रहे हैं, ऑफिसेज भी हैं। तो अभी तक तो ये शहर ठीक दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगर कोई और इशू हमें दिखता है या अगर कोई अच्छी बात इस शहर के बारे में दिखती है तो आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हम लोगों के लिए फूड बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फूड सिर्फ ये नहीं कि हमें अपने इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के पराठे या साउथ इंडिया का डोसा या बॉम्बे का वड़ा पाव मिले, हम लोग वर्ल्ड क्यूजीन भी टेस्ट और ट्राई करना चाहते हैं। और यहाँ पर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो वर्ल्ड क्यूजीन, मल्टी क्यूजीन ऑफर करते हैं। डाउनटाउन में रहने के, किसी भी शहर के, किसी भी देश के प्रोमिनेंट शहर में अगर आप डाउनटाउन में रहते हैं तो उसका फायदा और एडवांटेज ये होता है कि मैक्सिमम अट्रैक्शंस जो है वहीं आपके वॉकेबल डिस्टेंस में होती हैं। और जो सबसे मेन अट्रैक्शन यहाँ पर है वो कैलगरी टावर। और कैलगरी टावर तकरीबन शायद 1.5-2 किलोमीटर था हमारे होटल से। लेकिन रास्ते में एक जो और प्रोमिनेंट टूरिस्टिक स्पॉट है वो है हाई पार्क। हालांकि पार्किंग स्पॉट है, पार्किंग लॉट है ये, बिकॉज डाउनटाउन कोर में जब आप घूमने आते हैं तो कार पार्किंग की जगह मुश्किल से मिलती है। मॉन्ट्रियल, टोरंटो में बहुत सारी सिटीज वन वे हैं, वैंकूवर में भी, इनफैक्ट कैलगरी में भी काफी वन वे स्ट्रीट्स हैं। जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको पार्किंग स्पॉट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत खास और अहम जगह है जो मेरे ख्याल से इस शहर ने बहुत अच्छी बनाई है, वो है यहाँ का ये पार्किंग लॉट, पार्किंग स्पॉट। और उसके साथ लिफ्ट लेकर के मेरे ख्याल से 6th या 7th फ्लोर पे हाई पार्क है। हाई पार्क इसलिए बोला गया है बिकॉज ये काफी ऊंचाई पर है, तकरीबन शायद कुछ 100 फीट से थोड़ा नीचे ही है, 90 फीट के आसपास है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ से इसका मेन अट्रैक्शन, शहर का मेन अट्रैक्शन कैलगरी टावर एकदम क्लियरली दिखाई देता है। इनफैक्ट मन करता था मैं गाड़ी घुमा करके शायद कैलगरी टावर पहुंच जाता, या स्पाइडरमैन होता तो यहाँ से मेरे लिए बहुत आसान होता। लेकिन ऐसा है नहीं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ बैठ करके आप शाम को आकर के अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं, आप ड्रिंक्स ले सकते हैं। इनफैक्ट घर से अगर आप खाना लेकर के आए तो पिकनिक, मतलब डाउनटाउन के शहर में आपको एक पिकनिक स्पॉट मिलता है जिसका एक वांटेज पॉइंट भी है। जैसे मॉन्ट्रियल के प्लाजा ज़ार्ट में लाइफ साइज चेस की गेम रखी जाती है। इनफैक्ट लिटिल पोर्चुगल में मॉन्ट्रियल के टापू मिला था, वैसा ही टापू यहाँ पर है जिसे टी ने एंजॉय किया। और बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं एंड काफी कुछ आर्ट की तरह यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स जैसे बनाए गए हैं। हैप्पी बर्थडे यहाँ पर लिखा गया था, तो अगर किसी का बर्थडे है तो यहाँ आकर के डेफिनेटली इंस्टाग्राम के लिए फोटोग्राफ्स खींची जा सकती हैं। एंड काफी कलरफुल इसका जो है फ्लोर बनाया गया है, विच इज प्रीटी अमेजिंग बिकॉज फोटोग्राफ्स में बहुत अच्छा आएगा।
अगर इस स्पॉट पे आप फोटोग्राफ्स लेते हैं। इनफैक्ट जो पूरा इसका कॉरिडोर जैसा है जिससे हम लोग चल करके आए थे और वापस बाहर गए, उसमें भी वॉल्स को पूरा अच्छे से कलरफुल पेंट किया गया। सो या इट वाज वन ऑफ द बकेट लिस्ट, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि हाई पार्क क्या है, तो वो हम यहाँ देखने आए और आपको अपने वीडियो में हमने दिखाया आज। और हमारी कोशिश यही है कि क्या हम लोग किस रास्ते से कैलगरी टावर तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज जिस स्ट्रीट पर अभी हम लोग हैं वहां पर दिखता एकदम सामने है, लेकिन गोल घूम करके जाना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स रास्ते में काफी सारे रेस्टोरेंट, जैसे मैंने आपको बोला, डाइनिंग ऑप्शंस हैं। एंड ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं यूजुअली लेट नाइट तक खुले होते हैं, तो अगर आप आफ्टर ऑफिस या ड्यूरिंग वीकेंड भी आना चाहते हैं। एंड साथ में ही ये कैलगरी टावर की पार्किंग की एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस जो है वो 9th एवेन्यू से है, लेकिन इस स्ट्रीट से आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं एंड देन लिफ्ट लेकर के जा सकते हैं। एंड इसके सामने ही काफी छोटी बड़ी सुपरमार्केट्स हैं, कॉन्डोज हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑफिसेज दिखाई दे रहे हैं। तो लिवेबिलिटी के हिसाब से मेरे ख्याल से अच्छा शहर है। और ये नीचे यहाँ पर लोगों की आवाज आ रही है, विच इज बिट स्केरी अगर आप चल रहे हैं रात को अचानक। और चलते चलते अब ये एक जो है, दिस इज अनदर पार्किंग एंट्रेंस फॉर कैलगरी टावर। एंड उसके साथ ही बिकॉज कमर्शियल कॉन्डोज और ऑफिसेज हैं, तो जितने लोग यहाँ काम करने आते हैं दे कैन ऑल्सो पार्क इट हियर। वेव्स कॉफी एक पॉपुलर कॉफी आउटलेट है यहाँ पर कैलगरी में, जैसे मॉन्ट्रियल में प्रीमियर मॉर्जो है। जगह जगह में आपको यहाँ पर रेंटल साइंस दिख जाएंगे जो ऑफिसेज के और कॉन्डोज के लिए हैं। एंड ऑफ कोर्स पब्लिक आर्ट आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काफी सारे कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा का ऑफिस है यहाँ पर, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा है वर्ल्ड में टॉप 100 रैंकिंग में आती है, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है वो मेरे ख्याल से टॉप 250 में आती है। सो बोथ आर प्रीटी रेप्यूटेड। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट की कोशिश करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन की कोशिश करना चाहते हैं, ऑफकोर्स आप पता कर सकते हैं उस सब के बारे में। बट काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने बोला इंडियंस के खाने के लिए, रहने के लिए काफी कुछ है। और ये एक पार्किंग मीटर है जिसमें जब आप कार यहाँ कहीं भी पार्क करते हैं कनाडा में, यू हैव टू पे ऑन दिस पार्किंग मीटर्स। हालांकि हमने सिर्फ 2 दिन की ही ट्रिप बुक किया यहाँ पर, बिकॉज इसके बाद हम लोग बैंफ जा रहे हैं। सो पहला तो आइडिया था क्या वीकेंड में कैलगरी घुमा जा सकता है पूरा शहर, कुछ ज्यादा बुक नहीं किया, बट वी विल गो एंड ट्राई एंड सी कैलगरी टावर। जैसे आप कैलगरी शहर में आते हैं तो दूर से जैसे टोरंटो में सीएन टावर दिखाई देता है, यहाँ पर ये कैलगरी टावर दिखाई देता है। एंड सीएन टावर से ही मैं और टी एक परफेक्ट पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद आ नहीं पाई। 191 मीटर्स इसकी हाइट है, हालांकि सीएन टावर जो है वो 553 मीटर्स के आसपास है। बट ये वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये वेस्टर्न कनाडा में वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर है। अंदर जाकर के देखते हैं, अगर रेस्टोरेंट की बुकिंग चाहिए स्काई 360 में, जैसे सीएन टावर का एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, दिल्ली में परिक्रमा है, यहाँ पर ये स्काई 360 बोला जाता है। लेकिन अंदर स्टाफ ने मुझे बताया कि हमें पहले से बुकिंग करनी है, बिकॉज हम लोग इसके बाद बैंफ जाने वाले, तो हमने बुक नहीं किया। तो चलिए आपको कंटिन्यू करते हैं वॉक, और आपको लेकर के चलते हैं यहाँ के एक फेमस नेबरहुड में। और कैलगरी टावर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही फेयरमॉन्ट है यहाँ का कैलगरी का। जैसे हमने आपको हेरिटेज साइट, हेरिटेज होटल दिखाया था क्यूबेक सिटी में, जहां पर हम लोग रुके भी हैं, फेयरमॉन्ट शातू में, वैसा ही फेयरमॉन्ट यहाँ पर भी। इनफैक्ट वैंकूवर के डाउनटाउन में भी फेयरमॉन्ट होटल है। सो पूरे कनाडा के जो बेसिक प्रोमिनेंट शहर हैं, सब जगह पे आपको फेयरमॉन्ट की ब्रांच मिलेगी। सो जैसे मैंने बोला डाउनटाउन कोर में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है आपके लिए सब जगह। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टे इफ यू वुड लाइक टू। कम्यूटेशन के हिसाब से यहाँ पर मुझे एलआरटी भी दिखाई दी, बसेस भी हैं यहाँ पर, और टैक्सीज भी हैं। ऑफ कोर्स वॉकेबल भी है शहर, एंड वेल कनेक्टेड भी है, जस्ट लाइक एनी अदर बिग सिटीज इन नॉर्थ अमेरिका और इन कनाडा। सो या उस हिसाब से लिवेबल तो सही दिख रहा है शहर हमें। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डाउनटाउन कोर में ही रुके हैं, और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट नेबरहुड जिसे बोला जा सकता है, वाइब्रेंट डाउनटाउन वॉकेबल पेडेस्ट्रियनाइज्ड एरिया जिसे बोला जाए। जैसे मॉन्ट्रियल का यू कैन से प्लास डेजर्ट है, या टोरंटो का यंग एंड डंडा स्क्वायर है, या रॉबसन स्क्वायर है वैंकूवर में, वैसा ही है यहाँ का स्टीफन्स
एवेन्यू। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं कैलगरी घूमने के लिए, उनकी लिस्ट में बकेट लिस्ट बोला जाए या टूरिस्टिक स्पॉट घूमना है, सबसे टॉप पर डेफिनेटली इफ नॉट टॉप 10 में स्टीफेंस एवेन्यू जरूर होता है। बिकॉज यहाँ पर आपको म्यूजिक, मस्ती, माहौल, मेलोडी और मूड सब मिलेगा यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि आप इसको यंग एंड डंडा स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं टोरंटो के एंड प्लास डेजर्ट मॉन्ट्रियल के। यहाँ पर समर्स में अगर आप स्पेशली आते हैं तो आपको चारों तरफ माहौल इतना ज्यादा वाइब्रेंट मिलेगा कि मजा ही आ जाएगा। पूरे दिन की थकावट आपकी 1 मिनट में उतर जाएगी। कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, मल्टी वर्ल्ड क्यूजीन रेस्टोरेंट्स हैं। एंड समर्स में जैसे पूरे मॉन्ट्रियल में पैटियोज लग जाते हैं, जैसे आप सेंट कैथरीन स्ट्रीट पे चलते हैं या फिर आप शेरब्रुक स्ट्रीट में जाते हैं, उसी तरह से प्लास डेजर्ट में रेस्टोरेंट्स के पैटियोज होते हैं, वैसे ही आउटडोर पैटियोज विद द रूफ विद द अम्ब्रेलाज एंड ऑल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड लोगों की चिटर चैटर और कटलरी की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज उससे एक शहर का अंदाजा लग जाता है कि शहर कैसा है। अगर शहर एकदम सुनसान है, शांत है, तो वो लिवेबल नहीं कहा जा सकता। प्लस यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिकल, मतलब बेस्ट पार्ट जो मुझे अभी तक स्टीफेंस एवेन्यू का लगा कि यहाँ पर कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर भी है, कंटेम्प्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं, जो बेसिकली आपको कनाडा में सब जगह मिलेगा। भले आप मॉन्ट्रियल जाएं, वैंकूवर जाएं, जैसे इंडिया में अगर आप कनॉट प्लेस घूमते हैं या बॉम्बे के आप टाउन साइड में जाते हैं तो आपको जो ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स है वो दिखेंगी, वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको फील आएगा। इनफैक्ट ये एक बिल्डिंग है जहां पर चलते हुए आपको लगेगा शायद कहीं ना कहीं आप और डेवलप्ड कनॉट प्लेस में आ चुके हैं, सीपी में आ चुके हैं। तो मैंने और टी ने यहाँ पर खड़े होकर के बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली। पब्लिक आर्ट तो ऑफ कोर्स आपको हर जगह स्टैचूज एंड आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे। गैलरीज यहाँ पर हैं, अगर आप आर्ट लवर हैं, म्यूजिक लवर हैं, तो बहुत सारी आर्ट गैलरीज यहाँ पर हैं। और म्यूजिक लवर है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक स्टोर भी है जिसके पास वाइनल रिकॉर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे विद ऑल दी artists of 70s, 60s, 50s. So which is an amazing part to see, a perfect amalgamation of contemporary, modern and traditional lifestyle here right in downtown core of Calgary. काफी सारे लोग मैंने देखा यहाँ पर ऑफिस अटायर में भी घूम रहे थे। इनफैक्ट अगर आप काम करते हैं यहाँ पर तो आपको क्या चाहिए? खाने पीने की जगह, जिम चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, आपको शॉपिंग चाहिए, शॉपिंग स्टोर चाहिए, तो यहाँ पर विनर्स भी है एंड बेसिक सुपरमार्केट्स भी हैं। इनफैक्ट डॉलरामा भी यहीं पर ही है, इसी स्टीफेंस एवेन्यू के ऊपर जो हमने चलते हुए देखा था। एंड एंड ऑफ द स्ट्रीट आपको +15 एक होता है जिसके बारे में अभी बात करूंगा मैं, उसके पास एक कोर शॉपिंग सेंटर है। बिकॉज डाउनटाउन कोर में है तो शायद इसलिए इसका नाम कोर रखा गया है। एंड जैसे मैंने बताया कि लिवेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर किसी का ऑफिस यहीं डाउनटाउन में है, सपोज कोई कैलगरी टावर में अगर काम करता है और वो स्टीफेंस एवेन्यू में रहना चाहता है, यहाँ पर ऑफ कोर्स पीछे कॉन्डो बिल्डिंग्स भी हैं, तो एक परफेक्ट जगह है। बिकॉज आपको शॉपिंग, फूड, रेस्टोरेंट्स एंड सुपरमार्केट्स और जिम भी एक ही गली में मिल जाएगा। तो क्या कहने। एंड जस्ट लाइक एनी अदर मेजर सिटीज इन कनाडा, यहाँ पर कैलगरी में भी सिटी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। आप समर्स में जब यहाँ पर वॉक करेंगे, नॉट ओनली ऑन स्टीफेंस एवेन्यू, दूसरे एवेन्यूज में भी आपको जगह जगह फ्लोरल डेकोरेशन, फ्लोरल अरेंजमेंट मिलेगा। जैसे मॉन्ट्रियल में अगर आप सेंट कैथरीन स्ट्रीट पे चल रहे हैं तो वहां पर आपको थ्रू आउट रेस्टोरेंट्स के बाहर, दुकानों के बाहर, पोल्स के ऊपर हैंगिंग पॉट्स मिल जाएंगे, हैंगिंग फ्लावर पॉट्स मिल जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी है। एंड जैसे मैंने बोला आउटडोर पैटियोस तो है ही, तो शाम के वक्त अगर आप यहाँ फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जस्ट गेट टुगेदर अ स्मॉल टू ग्रैब अ ड्रिंक और समथिंग, तो एकदम परफेक्ट एरिया है, परफेक्ट स्पॉट है। जैसे मैंने बोला म्यूजिक तो आपको कानों में सुनाई देगा ही, बिकॉज जो स्ट्रीट म्यूजिशियंस होते हैं वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उनको तारीफ मिल जाए उनके काम की। तो उसका डबल फायदा ये होता है कि जब आप बैठ करके वहां पर खाना खा रहे हैं तो आपको म्यूजिक अलग से सुनाई दे रहा है। एंड या इट्स अ ग्रेट परफेक्ट स्पॉट। सो लिवेबिलिटी के हिसाब से तो मैं शायद इस जगह को एटलीस्ट 10 on 10 देना चाहूंगा।
साथ ही साथ मैं यहाँ एक और कंपैरिजन करना चाहूंगा ऑटवा से, जो कि नेशनल कैपिटल है कनाडा की। वहां पर जो बायवर्ड मार्केट है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी ही वाइब्रेशंस हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो बायवर्ड मार्केट एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, स्क्वायर है, और स्टीफेंस एवेन्यू स्ट्रेट वॉक है। सो बट बीइंग सेड दैट, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज पूरा पेडेस्ट्रियनाइज किया गया। जैसे मॉन्ट्रियल के शहरों को, मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन को ड्यूरिंग समर्स टाइम, जैसे बुलेवार्ड सेंट लॉरेंट है या सेंट कैथरीन स्ट्रीट है, उसको, उन स्ट्रीट्स को पेडेस्ट्रियनाइज कर दिया जाता है। वैसा ही शायद माहौल यहाँ पर थ्रू आउट समर्स में रखा जाता है। साथ ही यहाँ पर साइकिलिस्ट का साइन भी मैंने देखा है। सो साइकिलिस्ट भी यहाँ पर फ्रीली चल सकते हैं विदाउट एनी रोक टोक, विच इज अ ग्रेट पार्ट अबाउट द डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएस एंड कनाडा। मैं बहुत बार ये बोल चुका हूँ। इनफैक्ट यूरोप जैसी फील अगर आपको चाहिए इन वेस्टर्न वर्ल्ड, तो शायद यहाँ पर थोड़ी सी वो फील है। हालांकि क्यूबेक सिटी को और मॉन्ट्रियल को काफी यूरोपनाइज्ड बोला जाता है, बट कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस, जैसे मैंने बताया बायवर्ड मार्केट की वाइब्रेशंस, मुझे यहाँ पर इस स्टीफेंस एवेन्यू में आई। एक बात और जो मैं मेंशन करना चाहूंगा लिवेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, कॉन्सेप्ट से, कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए। अगर कोई काम कर रहा है या पढ़ने यहाँ पर आया है, तो इस कैलगरी शहर में ये देखने को मिला मुझे, स्पेशली स्टीफेंस एवेन्यू में, बिकॉज ये एकदम डाउनटाउन कोर में है। तो सामने सी ट्रेन्स भी हैं, पब्लिक बसेस भी हैं, ऑफ कोर्स टैक्सेस तो मैंने आपको बताया ही, एंड वॉकेबल है, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। प्लस यहाँ पर बाइसिकल्स और स्कूटर्स भी हैं। तो अगर आप स्कूटर, जैसे लेमन स्कूटर है मेरे ख्याल से ऑटवा में था, एंड बिक्सी बाइक है मॉन्ट्रियल में, सो उसी तरह से यहाँ पर बाइक स्टैंड्स आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे। फूड स्टॉल्स भी हैं, आप अगर क्विक बाइट फिंगर फूड करना लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट मिक्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, पब्स, कैफेज। सो आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। जैसे मैं कंपेयर बार बार कर रहा हूँ इसको मॉन्ट्रियल के प्लाजा रिज़ॉर्ट या डाउनटाउन कोर से, सेंट कैथरीन स्ट्रीट से, या ऑटवा के बायवर्ड मार्केट से, या रॉबसन स्क्वायर वैंकूवर के, या फिर टोरंटो के यंग एंड डंडा स्क्वायर से। सो कुछ ना कुछ वाइब्स सेम है। द ओनली डिफरेंस इज ये उतना हॉच पॉच नहीं है जैसे कि टोरंटो में बहुत ओवर क्राउडेड है। यहाँ पर भी शायद वीकेंड्स के शाम को होगा ओवर क्राउडेड, शायद ओवर क्राउड हो जाए, बट बावजूद उसके एक वेल बैलेंस जो मुझे दिखाई दिया यहाँ पर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि आप चल सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप स्कूटर ले सकते हैं, और आप बैठ करके लेट नाइट तक, जैसे पब्स हैं यहाँ पर, सो देर ओपन लाइक 2 AM 3 AM, जैसे मॉन्ट्रियल में रू क्रेसेंट है, वैसा ही कुछ यहाँ पर इट्स अ ग्रेट मिक्स ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं ऑन अ वीकेंड, इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट स्पॉट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर। इस जगह पर एक और कंपैरिजन अगर मैं करना चाहूं इंटरनेशनली, नॉट विद इन द कनाडा, नॉट इंट्रा बट इंटरनेशनली, तो सिंगापुर का नाम मेरे जहन में आता है। बिकॉज सिंगापुर भी ऐसा ही शहर है जहां पर आपको 100% वॉकेबिलिटी मिलेगी। रेस्टोरेंट्स वहां पर लेट नाइट तक, इनफैक्ट लिटिल इंडिया तो ऐसा स्पॉट है जो 24 आवर्स रहता है। वहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, इंडियन फूड खा सकते हैं, वर्ल्ड क्यूजिन ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं और टी तो वहां बैठ करके फिश एंड चिप्स सुबह 4 बजे हमने खाया हुआ है। सो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से सिंगापुर, वॉकेबिलिटी के हिसाब से, लिवेबिलिटी के हिसाब से सिंगापुर एक बहुत अच्छा शहर है इंटरनेशनली स्पीकिंग। कुछ वैसी ही वाइब्स मुझे यहाँ पर भी आ रही हैं। एंड द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर जो मॉल है वो शायद वीकेंड पे शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन एक बहुत पॉपुलर मॉल है यहाँ पर राइट ऑन द स्टीफेंस एवेन्यू, जिसके बारे में पहले एक बार जिक्र कर चुका हूँ। कोर शॉपिंग सेंटर से बोला जाता है बिकॉज शायद डाउनटाउन कोर में है, इसलिए उसे बोला जाता है। एंड दैट कोर इज कनेक्टेड विद +15, जिसे C15 भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर लाइक स्काई वॉक काइंड ऑफ थिंग, जो तकरीबन 18 किलोमीटर, तकरीबन 10 से 11 माइल्स का उसका डिस्टेंस है। आप पूरा चल सकते हैं। जैसे मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन में रीजो एंड टोरंटो के, सॉरी अंडरग्राउंड डाउनटाउन में, उसी तरह से टोरंटो में पाथ है, बट ये अंडरग्राउंड नहीं है, इट्स ऑल ओवरग्राउंड, और जिसे +15 बोला जाता है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और ये सामने ही है कोर शॉपिंग सेंटर विच इज राइट ऑन स्टीफेंस एवेन्यू।
एक और बात जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, ये इंडोर कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने बताया जो यहाँ पर स्काई वॉक्स हैं जो +15 जिसे बोला जाता है, या C15, वो सिर्फ मॉल को ही नहीं कनेक्ट करते, वो सारे ऑफिस बिल्डिंग्स को कनेक्ट करते हैं, या जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है कुछ वो भी इससे कनेक्टेड है। ये जैसे मैंने बोला +15 इसे बोला जाता है बिकॉज ग्राउंड अप 15 फीट है। प्लस ये एक विंटर कंट्री है, वेस्ट की विंटर्स तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, और स्पेशली कैलगरी और एडमिंटन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -55 -45 टेम्परेचर यूजुअल है, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर पड़ जाती है इतनी बर्फ। तो उस दौरान उन दिनों में अगर आपको यहाँ पर काम पे आना है, या आपको शॉपिंग करनी है, या आपको कुछ बैंकिंग का रिलेशन काम है, तो आप अंदर ही अंदर कनेक्ट होकर के 130 बिल्डिंग्स कनेक्टेड हैं +15 के साथ, इंक्लूडिंग दिस कोर शॉपिंग सेंटर। तो आप अंदर ही अंदर बिना बाहर गए, बिना बर्फबारी को में टू एक्सपीरियंस दैट, बिकॉज समटाइम्स इतनी ठंड होती है कि आप स्लिप एंड फॉल की इंजरी का भी डर रहता है। तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया कि आप अंदर ही अंदर रह करके अपने सारे काम करके, एंड देन यू जस्ट हॉप ऑन टू सी ट्रेन और एन LRT और आप अपनी जगह पहुंच सकते हैं। सो बहुत कम आपको बाहर समय बिताना पड़ेगा। इस कोर शॉपिंग सेंटर की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से हम देसियों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो आते हैं, हमें मॉल कल्चर ही ज्यादा पसंद आता है। हालांकि ये यूरोपियन स्टाइल है, बाहर आउटडोर बैक साइड पैटियोज खोले जाते हैं, लेकिन हम इंडियंस को इंडोर लाइफस्टाइल ज्यादा पसंद है। ये कोर शॉपिंग सेंटर एकदम परफेक्टली सर्व करता है उस माइंडसेट को। एंड यहाँ पर खास बात जो मैं आपको आगे जाके सरप्राइज है वो भी आगे जाकर के दिखाऊंगा इस मॉल में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्टिक एडवांटेज है। उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं। एंड ये जैसे मैंने बताया डाउनटाउन कोर में ही है, इट इज कनेक्टेड विद ट्रांजिट प्रीटी वेल, एंड स्काई वॉक यहाँ पर है सामने। अगर आप देखेंगे जो आपको एक स्काई वॉक जैसा दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड +15 और C15। इसलिए बोला जाता है +15 बिकॉज इट्स 15 फीट इन हाई, 86 ब्रिजेस से कनेक्टेड है, और उनमें से 4-5 ब्रिजेस जो हैं वो मॉल से कनेक्ट करते हैं। इनफैक्ट जब आप मॉल में जाएंगे, देयर आर 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स जो कनेक्टेड है इस स्काई वॉक +15 के साथ। इस +15 में ही इसी नेटवर्क में कुछ ब्रिजेस हैं जो 30 फीट और 45 फीट है, जिनको +30 और +45 बोला जाता है। और ये बैंकर्स हॉल है बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट बैंक्स हैं, जैसे मॉन्ट्रियल में कॉम्प्लेक्स देशजादी बैंक है, उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट बैंक्स हैं। अगर आपको बैंक, ऑफ कोर्स लिवेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से आपको बैंकिंग भी जरूरी है, सो वॉकिंग डिस्टेंस में आपके घर के पास, ऑफिस के पास बैंक्स भी हैं, आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, जस्ट वॉक फ्यू फीट और आप यहाँ आ सकते हैं। एंड यहाँ पर मॉल के अंदर भी आपको कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। सो जिन लोगों के लिए जिन्हें बाहर नहीं बैठना, अंदर आकर के मॉल में बैठ कर खाना चाहते हैं, फूड कोर्ट जैसा यहाँ पर है, सो दैट्स अ परफेक्ट स्पॉट। सो मेरे ख्याल से ये कोर शॉपिंग सेंटर उस आइडिया को भी परफेक्टली सर्व करता है। और आइए अब आपको लेकर के चलते हैं उस सरप्राइज की तरफ जिसकी मैंने अभी बात की थी, जिसका जिक्र किया था। आप देखेंगे डाउनटाउन कोर में ही एक मॉल के बीचों बीच, व्हेन यू गो टू द टॉप फ्लोर, यू कम नेक्स्ट टू, यू आर वेलकम्ड बाय द लिविंग वॉल्स, फाउंटेन्स एंड द इंडोर बोटानिकल गार्डन। 500 से ज्यादा पेड़ हैं यहाँ पर और 50 से ज्यादा वेराइटीज हैं, एंड तकरीबन 1 हेक्टेयर के आसपास का बोटानिकल गार्डन है ये, which is, I will not say it's a wonder of the world, but it is a great treat for the eyes। and imagine कीजिए पूरी जो छत है इसकी पूरी ग्लास की है, वॉल्स जो है ग्लास की है। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच समझ करके बनाया गया है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कनाडा एक विंटर कंट्री है। जब आप विंटर्स में यहाँ पर आते हैं तो जितनी सनलाइट होती है उसको ग्रीन हाउस की तरह एब्जॉर्ब करके इसको अच्छे से टेम्परेचर से इसको वार्म ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये नेचुरली ऑर्गेनिकली। एंड यहाँ पर आपको अगेन इट्स अ फूड कोर्ट, तो खाने की भरपूर ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इंडियन फूड भी मिलेगा, एंड फिश पॉन्ड्स हैं। और ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मैंने और टी ने बहुत बार सिंगापुर में किया। सिंगापुर में पानी को और ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस दी गई है। तो जगह जगह आपको वहां पर इंडोर प्लांट्स, लिविंग वॉल्स मिलेंगी। वैसे ही कुछ आई थिंक ये एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है यहाँ पर लोगों को, टूरिस्ट को, विजिटर्स को। तो शायद इसलिए मैं इस शहर को कहीं ना कहीं सिंगापुर से भी कंपेयर कर रहा था, लिवेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से या घूमने के कॉन्सेप्ट से। सो यहाँ पर आपको दिखेगा बच्चे जो हैं खेलने आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। सो इफ यू हैव स्मॉल किड्स, तो यहाँ पे छोटे बच्चों का प्ले एरिया भी है, क्लाइंबिंग वॉल भी है, वॉल क्लाइंबिंग है। सो इट्स ग्रेट टू सी कि बच्चे यहाँ करके मजा भी करते हैं, पेरेंट्स रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ खाना खा सकते हैं, एंड साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन while being indoors. एंड ये जो इंडोर गार्डन है इसका नाम है देवोनियन गार्डन्स, बिकॉज देवोनियन जो है एक चैरिटेबल कंपनी थी जिन्होंने डोनेट किए थे 500 पेड़ यहाँ पर लगाने के लिए। सो कहीं ना कहीं बिकॉज उनके यहाँ पर कुछ रेनोवेशन चल रही थी, सो दे वर लुकिंग फॉर अ स्पेस और प्लेस टू पार्क देयर ट्रीज एंड प्लांट्स, बट एट द सेम टाइम सिटी ने उनको, जब उन्होंने डोनेट किया, सिटी ने भी उनको सपोर्ट किया। सो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इतने डेवलप्ड नेशन में जहां पर आप सिटी के हौच पौच में आप रह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, वहीं पर काम करते करते सपोज यू वांट टू ग्रैब अ क्विक बाइट एंड यू कम इनसाइड एन इंडोर मॉल व्हिच हैज ग्रेट आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस द लिविंग वॉल्स एंड फाउंटेन्स। आपका जो दिमाग की जो थकावट है, जो मैं बोलता हूँ 1 मिनट में ही कम हो जाएगी। तो शायद स्टीफन्स एवेन्यू में बाहर अगर आप सपोज बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बारिश है, आप अगर यहाँ देवोनियन गार्डन्स पे अंदर आएंगे तो इस फूड कोर्ट में यू कैन सेटिस्फाई योर टेस्ट बड्स एंड ऑफ कोर्स रिलैक्स ऑल्सो। आज मेरे ओटी के डेफिनेटली 10,000 से ज्यादा स्टेप्स हो गए एंड यही खास बात है टू कम एंड विजिट सिटी लाइक कैलगरी। और अगर आप यहाँ रहते भी हैं तो 10,000 12,000 स्टेप्स रोज के आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। सो इतना चलने के बाद हम दोनों थक चुके हैं और अब शायद हम कुछ खाना चाहेंगे, कुछ ट्राई करना चाहेंगे, मे बी सम इंडियन क्यूजीन अगेन। बट एट द सेम टाइम आप मेरा अगला एपिसोड जरूर चेक कीजिएगा जिसमें कैलगरी सिटी वॉक में मैं आपको यहाँ का पब्लिक आर्ट दिखाना चाहूंगा, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड फेमस वंडर, जो एक बहुत लार्ज एनकेज्ड फेस है, पूरा ग्रिल का, जाली का बना हुआ फेस है, जो अपने आप में दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता है दुनिया के हर कोने में से। सो वो भी आप एपिसोड जरूर चेक कीजिएगा। एंड इसके बाद हम लोग बैंफ निकलने वाले हैं, तो बैंफ के एपिसोड्स भी बाद में मैं अपलोड करूंगा, जरूर देखिएगा। सो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे ओटी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट ईयर टू ईयर आ चुकी है आफ्टर कमिंग टू दिस वन ऑफ द बेस्ट लिवेबल सिटीज इन कनाडा। तो शायद वही मुस्कुराहट और वही हंसी मैं आप सबके चेहरों पर देखना चाहता हूं। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। और मैं और टीम मिलेंगे आपको अपने अगले एडवेंचर, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर, और आज ही जाएं kapoorreels.com पे। सी यू इनसाइड। कैलगरी के हाई पार्क से उधर का टावर भी देखेंगे, स्टीफन्स एवेन्यू हो या 17 भी चलेंगे। कैमोनाशी की होलो, ओह कैलकाटा का यहाँ का स्ट्रीट फूड भी खूब भालो। चल चल, बस मस्करी। सुपर है, सुपर है, सुपर से डुपर है, डुपर से भी ऊपर है। कपूर इन द हाउस बेबी। स्टैम्पेड के हॉर्सेस के साथ फोटो खिंचाएंगे, इधर का वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट आर्ट भी देख के आएंगे, फर्स्ट स्ट्रीट के मार्केट में समोसे खाएंगे और पीस ब्रिज पे वॉक भी जाके आएंगे। कसं काय मला तू सांगितलं? चल चल पुढे चला। ए बस क्या, खूप प्रेम करतो मी तुला।